दोस्तों, अगर कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स का रिफ़ंड लेता है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। रिफ़ंड रिकवर किया जाएगा। यहाँ पे डिमांड नोटिस टैक्स पेयर को भेजा गया है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और ITR प्रोसेसिंग का क्या स्टेटस है वो भी डिस्कस करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS और बी सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने 21 जून 24 को रिटर्न फाइल की थी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए और 23 सितंबर 24 को इसकी रिटर्न प्रोसेस हो गई थी। तो दोस्तों, जब रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी का नोटिस जारी कर सकता है, जो कि नॉर्मली अगले साल जारी किया जाता है अप्रैल से लेकर जून के बीच में। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को 24 जून 25 को नोटिस जारी किया गया कि उसकी रिटर्न स्क्रूटनी के लिए उठाई गई है। उसने जो रिफ़ंड क्लेम किया है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो यहाँ पे टैक्स पेयर की सैलरी तो 15,71,000 से ज़्यादा थी, लेकिन उसने ITR सिर्फ 4,96,500 ही भरी थी। उसमें इनकम दिखाई थी ITR में। तो दोस्तों, इस प्रकार रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए उठाया गया और टैक्स पेयर ने जो डिडक्शन क्लेम की थी उसके प्रूफ टैक्स पेयर से मांगे गए। तो दोस्तों, डिफरेंट डेट पे ये नोटिस जारी किए गए, लेकिन टैक्स पेयर ने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया है, जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर ने जो डिडक्शन क्लेम की थी उसे डिसअलाउ कर दिया है। जैसे कि 80C के अंतर्गत 1,50,000 की, 80D में 1 लाख की, 80DDB में 25,000 की और 80G में 60,50,000 की। तो दोस्तों, अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास उपलब्ध है उसके बेस पर एडिशन कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स पेयर की जो एडिशन है वो कर दी गई है इनकम में, और दोस्तों इसके ऊपर टैक्स लगाया गया है और पेनल्टी के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं टैक्स पेयर को कि उसने इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है, मिस रिपोर्ट किया है। तो इसीलिए दोस्तों पेनल्टी की प्रोसीडिंग सेपरेटली चलेंगी। तो यहाँ पे जो नोटिस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिमांड नोटिस टैक्स पेयर को 3,24,820 रुपये का निकाला गया है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, और इसे उसे 30 डेज़ के अंदर पे करना होता है। इसके अलावा जो पेनल्टी प्रोसीडिंग है वो सेपरेटली चलेंगी। तो दोस्तों, आपको इंश्योर करना है कि आपकी रिटर्न सही फाइल हो, क्योंकि अगर गलत रिफ़ंड आपने ले लिया है तो उस केस में आप रिटर्न को अपडेट कर दें, अदरवाइज़ 200% की पेनल्टी लग सकती है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो अपनी रिटर्न को टैक्स प्रोफेशनल के साथ एक बार ज़रूर चेक करा लें। और दोस्तों, अभी तक जो रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं वो 50,000 से ज़्यादा हो गई हैं एक दिन में 22 जनवरी को। और दोस्तों, टोटल 8 करोड़ 82 लाख से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हुई थी, जिसमें से कि 8 करोड़ 18 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो गई हैं, यानी कि 94%। 51 लाख से ज़्यादा रिटर्नें अभी भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए और 12,35,000 रिटर्नें वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो आप इंश्योर करें कि यदि आपने रिटर्न को वेरीफाई नहीं किया तो 30 डेज़ के अंदर कर दें, उसके बाद रिटर्न प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, जो रिटर्न पेंडिंग है उसमें कोई ना कोई इशू है, इसीलिए वो रिटर्न पेंडिंग है, जैसे कि हाई रिफंड टैक्स पेयर ने क्लेम किए हैं या फिर हाई डिडक्शंस क्लेम की हैं। तो इसीलिए अब टैक्स पेयर अपने रिटर्न को अपडेट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि अभी भी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए रिटर्न डेली फाइल हो रही है और डेटेड रिटर्न फाइल हो रही है और 15,000 से ज़्यादा रिटर्नें दोस्तों फाइल हुई हैं 22 जनवरी को। तो टैक्स पेयर अपने रिटर्न को अपडेट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई पेनल्टी ना लगे। जो ITR पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए वो आप देख सकते हैं, अभी ग्राफ सेम ही है, अभी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है पिछले कई दिनों से। जो रिटर्न प्रोसेसिंग का ग्राफ है वो नीचे गया है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक से रिटर्न प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अपने रिटर्न को ज़रूर चेक करा लें टैक्स प्रोफेशनल से। और रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें CS बी सिंह टैक्सिल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।